हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 1 मार्च 2019 की शिफ्ट सेकंड तथा शिफ्ट थर्ड दो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं शिफ्ट सेकंड के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर पीडीएफ और नोट्स ले सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। तो बताइए किसमें त्रुटि है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, एक फूलों की माला। एक फूलों की माला नहीं होती, फूलों की एक माला होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो पारदर्शी, त्रिकालदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। तो क्या बोलेंगे, भूत, वर्तमान और भविष्य को तीनों को जोड़कर जो शब्द बनता है उसको क्या बोलेंगे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिकालदर्शी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो क्या आएगा इसका, अपव्यय, मितव्यय, व्यय, संचय। तो क्या आएगा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अपव्यय। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सड़क पर पड़ी लावारिस वस्तु जिस पर संदेह हो को छूना नहीं चाहिए। तो क्या बोलेंगे उसको, अशक्त, मुमुक्षु, संदिग्ध, शिलिष्ट। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, संदिग्ध। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खिलौना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुश्किल कार्य, असंभव, बाएं हाथ से खेलना, आसान कार्य। बाएं हाथ का खिलौना मतलब हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, आसान कार्य। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो क्या आएगा, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो बताइए किसमें त्रुटि है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे परीक्षा में। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की गई है तो यहाँ पर वे की जगह वह आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोपकर अपने डैश की खोज की थी। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी डैश की खोज भी। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश है, तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से स्वयं पढ़ने वाले को जीवन अनुभूति से पग पग
अलौकिक परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद अंतर्जगत और बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक और डैश संवाद घटित कराने वाला गद है। तो चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं, फिर इसके ऑप्शन देखते हैं। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोपकर अपने डैश की खोज की थी। तो किसकी खोज की थी? व्यक्तित्व, महत्व, अपनत्व, संक्षिप्त। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी डैश की खोज भी। तो किसकी खोज? सार्थकता, परोक्षता, प्रसन्नता, विफलता। तो किसकी ओर खोज की थी साथ में? तो हमारा सही जवाब ऑप्शन है सार्थकता की खोज भी। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश है। तो क्या है? कठोरता, निष्ठुरता, दृढ़ता, तरलता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दृढ़ता। आगे बढ़ते हैं। तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। तो किसका पता नहीं चलता? विकार, आधार, औजार, आभार। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, आधार। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से, स्वयं पढ़ने वाले की जीवनानुभूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर्जगत और बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक और डैश संवाद घटित कराने वाला गद्य है। तो क्या आएगा इसमें? अलौकिक, भौतिक, मार्मिक, अमार्मिक। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्मिक। चलिए इसको ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं अब। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोककर अपने व्यक्तित्व की खोज की थी। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उनकी सार्थकता की खोज भी। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक दृढ़ता है, तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक आधार का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से, स्वयं पढ़ने वाले की जीवन अनुभूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर्जगत और बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक और मार्मिक संवाद घटित कराने वाला गद्य है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ से आप अपकमिंग एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल जीडी, एचटेट, सीटेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज क्यूज़ और एमसीक्यू ले सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए कौन सा ठीक है इसमें? चारों में से बताना है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ननिहाल। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। तो किसमें त्रुटि है? तो हमारा सही आंसर है बड़ी ही। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला
क्या बोलेंगे उसको? कर्मठ, मेहनती, कामचोर, निर्लज। तो हमारा सही जवाब है काम से जी चुराने वाला, ऑप्शन सी, कामचोर। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए चारों में से कौन सा ठीक है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अतिथि गृह, ये वाला ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोक, बताइए इसका उल्टा क्या होगा? हर्ष, दुर्भाग्य, सौभाग्य, दुख। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्ष। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्षति, क्या होगा इसका? क्षमता, हार, हानि, श्रुति। तो हमारा सही जवाब है क्षति का क्या होगा? बताइए। ऑप्शन सी, हानि। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा न हो। क्या बोलेंगे उसको? दंडनीय, गोपनीय, अद्वितीय, तुलनीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको बोलेंगे ऑप्शन सी, अद्वितीय। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए डैश हुए। मेहमान, पागल, सफल, असफल। तो क्या आएगा? ऑप्शन फोर, इसलिए असफल हुए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आभूषण, तो क्या होगा इसका? सलील, अलंकार, वसुंधरा, समास। तो आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन बी, अलंकार। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कृपया कूड़ेदान डैश प्रयोग करें। बताइए। तो ऑप्शन फोर, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। बहुज्ञ, तो क्या होगा इसका? विज्ञ, ज्ञानी, अल्पज्ञ, अमज्ञ, अगम्य। बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी, अल्पज्ञ होगा। बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बालों को बचाना, संकट में कठिनाई से बचना, कठिनाई होना, आसानी से बचना। तो क्या होगा इसका? बताइए। ऑप्शन बी, संकट में कठिनाई से बचना। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत ऋतुओं का डैश है। भाई, नाना, राजा, मामा। तो क्या है वसंत ऋतुओं का? वसंत ऋतुओं का राजा है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत डैश है। मलिन, खराब, चौड़ा, ऊंचा। तो क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर हम अपनी अगली शिफ्ट के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो सभी ने लाइक का बटन दबा दिया? जिन्होंने नहीं दबाया है वो भी एक बार दबा दो जल्दी से। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। तो किसमें है त्रुटि? ऑप्शन फोर, की ओर देखी। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात की नींद डैश होती है। हरी, तीव्र, मोटी, गहरी। तो कैसी होती है रात की नींद? गहरी होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित
गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। आदमी की पहचान उसकी डैश से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके डैश भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुत्व और डैश है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जती जागती भाषा का डैश नहीं हो सकते। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। डैश के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो चलिए पहले लाइन देख लेते हैं। आदमी की पहचान उसकी डैश से होती है। तो किससे होती है? शिक्षा, खान पान, भाषा, पहनावे। तो आदमी की पहचान किससे होती है? ऑप्शन सी, उसकी भाषा से होती है। और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उसके साथ में उसके डैश भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? संस्कार, कर्तव्य, अधिकार, दुर्गुण। तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन 4, उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुत्व और डैश है। क्या है? बताइए। अप्रशंसनीय, निरर्थक, सरल, चुनौतीपूर्ण। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4, चुनौतीपूर्ण। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, बल डैश के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो क्या आएगा इसमें? एक मिनट। ये आएगा, ये लाइन छोड़ दी हमने, ये वाली पहले ये पढ़ेंगे। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का डैश नहीं हो सकते। तो क्या नहीं हो सकते? उदाहरण, प्रसारण, तर्क, धारण। तो क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, उदाहरण। आगे देखते हैं। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, डैश के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो किसके बिना नहीं हो सकती? तथ्य, संवेदना, आस्था, कृपया। तो किसके बिना नहीं हो सकती? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेदना के। एक बार ऑप्शन के साथ पढ़ लेते हैं इसको। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुत्व और चुनौतीपूर्ण है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का क्या नहीं है? उदाहरण नहीं हो सकते। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्याथा, क्या होगा व्याथा का? जीवनी, पीड़ा, अधीर, बात। क्या होगा इसका? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पीड़ा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जूतिया पटकना, व्यर्थ इधर उधर घूमना, नुकसान करना, जूतिया बनाना। तो क्या आएगा? जूतिया चटकाना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यर्थ इधर उधर घूमना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी में, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। डॉक्टर अब्दुल कलाम
और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। तो किस में है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, पूरक हो गया है। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तरुण, तरुण का उल्टा क्या होगा? जवान, नया, वृद्ध, पत्ता। तो तरुण का उल्टा होगा वृद्ध। तरुण का मतलब होता है जवान। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। सूर्य, आकाश, खगेश, व्योमेश। तो गगन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, किसान आकाश की ओर निहार रहे हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं इस कृपया के लिए उपकृत हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, उपकारी, कृतज्ञ, अनुचर। तो क्या आएगा उपकृत की जगह? ऑप्शन सी, कृतज्ञ। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तम, तम का उल्टा क्या आएगा? तेज, प्रकाश, तमगा, तिमिर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश। तम का मतलब होता है अंधकार, तो इसका विलोम क्या बनेगा? प्रकाश। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। तो इसकी जगह क्या आएगा? उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। तो इसकी जगह क्या आ सकता है? गर्वित हो, कुठित हो, संगनित हो, हर्षित हो। तो उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। तो पिघलना का मतलब द्रवित होना ही है ना। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसकी आयु लंबी हो। अल्पायु, दीर्घायु, जटायु, वायु। जिसकी आयु लंबी हो उसको बोलते हैं दीर्घायु। आगे देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई, नीचे लिखी हुई को क्या बोलेंगे? स्वलिखित, उपलिखित, निम्नलिखित, हस्तलिखित। बताइए। उसको बोलेंगे निम्नलिखित। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। केशव, क्या बनेगा इसका? बाल, केश, कान, गोपाल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, केशव का गोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तोता डैश में उड़ रहा है। तोता कहाँ उड़ता है? आकाश, पहाड़, नदी, पाताल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, आकाश। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए चारों में से कौन सा ठीक है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, दूसरापन। आगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ठीक है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दीर्घ श्वास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अप्रसन्न होना, सूजन आना, मुंह सुजाना, मुंह में हवा भर जाना। तो मुंह फुलाना होगा अप्रसन्न होना। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बताइए किसमें त्रुटि है? तो बताइए ए बी सी डी किसमें है? ऑप्शन बी, सबसे पुरानी। हमारा अगला प्रश्न है,
रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें रोटी खानी है, डैश चावल खानी है। तो क्या आएगा? किंतु, साथ या परंतु। तुम्हें रोटी खानी है या चावल खानी है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।